नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसबीआई अप्रेंटिस में मैथ के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। एग्जैक्ट उसी लेवल के क्वेश्चन की आज हम प्रैक्टिस करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप उस परीक्षा को देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते आते हैं क्वेश्चन पे, और हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को बहुत ही ईजी और शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने की, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3 था, तथा 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात कितना हो गया? 5:7 हो गया। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? 3 चीजें होती है, एक होता है पास्ट, उसके बाद प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर। यहाँ पे बात हो रही है कि 4 वर्ष पहले, अगर हम प्रेजेंट से अगर देखें 4 वर्ष पहले कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात कितना था, ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, वो हमको दिया है 2:3। अगर हम 2:3 के अकॉर्डिंग माने तो अगर हम ए की आयु मान लेंगे 2x वर्ष, तो इस बी की आयु कितना हो जाएगी? 3x वर्ष। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट की बात नहीं हो रही। उसके बाद कह रहा है कि फ्यूचर में उनका जो अनुपात है कितना हो जाएगा? वो 4 वर्ष पश्चात उनका, ठीक है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 4 वर्ष पश्चात। अगर आप यहाँ पे ये चीज मिस्टेक कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद कह रहा है कि उनका रेशियो कितना हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 2x वर्ष है तो यहाँ पे आने में कितना हो? यहाँ तो 4 वर्ष हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष, और ये कितना? 4 वर्ष। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उनको कितना वर्ष लग जाएगा? 8 वर्ष लग जाएगा। तो मतलब ए की आयु कितना हो जाएगी? 2x + 8 वर्ष, एंड बी की कितनी हो जाएगी? 3x + 8 वर्ष। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको लिखने के लिए नहीं कर रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने इसे लिखा है। ओके, अब इसका रेशियो आपके यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। कह रहा है कि 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात कितना हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा। ठीक है, तो 5:7 हो जाएगा। मतलब ये रेशियो आपको दिया है 2x + 8 अपान 3x + 8, इसका रेशियो दिया कितना? 5:7 हो जाएगा। ओके, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14x, 7 चौक 28, 7 8 56। ठीक है, और इसको करेंगे कितना? 5 दिए 15x, और कितना? 8 पंचे 40। आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे कितना हो जाएगा ये, और इसको इधर ले आएंगे तो इस तरीके से आप 56 से घटा देंगे 40, और 15x से आप घटाएंगे कितना? 14x। तो बचेगा कितना? x बचेगा, इधर कितना बचेगा? 16। मतलब x की जो वैल्यू निकल के आई कितना आ जाएगी? वो 16 आ जाएगी। तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रख दें, चाहे यहाँ पे x की वैल्यू रख दें, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा? 16 दूना 32 वर्ष, +4 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु मिल जाएगी, और यहाँ पे रखेंगे तो 4 वर्ष घटा देंगे तो आपको वर्तमान आयु मिल जाएगी, क्योंकि ये 4 वर्ष फ्यूचर में बात हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखें कितना हो जाएगा? 16 है तो कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, 16 तिया 48, 4 वर्ष आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 52। तो बी 52 वर्ष का हो जाएगा वर्तमान में, और ये कितना हो जाएगा? इसमें 4 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। तो कहने का मतलब ए की आयु प्रेजेंट में कितनी होगी? 36 होगी, जबकि बी की कितनी होगी? ये होगी 52 वर्ष। तो ये कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप एक इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। इसको सॉल्व करने में आप बहुत ही कम सेकंड लगेगा। ठीक है, आप इसको 30 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको लिखना नहीं, मैं यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए कि आप डायरेक्ट इस तरह से कंसीडर करेंगे। आपको एक रेशियो दिया, दूसरा रेशियो में आप पुट कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 500 लीटर दूध में कह रहा है कि 40% क्या है? दूध है, बाकी शेष क्या होगा? पानी होगा। कितना और दूध मिला दिया जाए ताकि इस घोल में दूध की मात्रा कितनी हो जाए? 60% हो जाए। कहने का मतलब यहाँ पे 500 लीटर क्या है? एक मिश्रण है, जहाँ पर क्या है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, इसमें मिल्क एंड वाटर है। कह रहा है कि जिसमें 40% क्या है? मिल्क है, 40% मिल्क है, बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? वाटर होगा। कितना होगा? 60%। अगर हम 500 का, या आप ऐसे रेशियो लिख लें 40 एंड
60, अगर आप इसको सरल करेंगे कितना रेशियो हो जाएगा, 2:3 का रेशियो हो जाएगा। मतलब कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है इस घोल में कितना है, 2:3 है। अगर इनके अनुपात का योग देखें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जबकि एक्चुअल वैल्यू कितने दिया है, 500 दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो कहने का मतलब दूध कितना है, 200 लीटर है, तो पानी कितना होगा, 300 लीटर होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। मतलब 200 लीटर क्या है, इस 500 में अभी क्या है, दूध है। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। इस 500 का 40% हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, 00 से 00 कैंसिल आउट, 5 चौक 20, 200 लीटर। बाकी जो बचेगा 300 क्या होगा, वाटर होगा। ओके, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि कितना दूध इसमें और मिला जाए ताकि इसकी जो मात्रा है वो बढ़ के कितना हो जाए, 60% हो जाए। कहने का मतलब अब मिल्क कितना हो जाए, 60% हो जाए, तो वाटर कितना बचेगा, 40% बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 40% बचेगा। अगर इसका आप रेशियो देखेंगे मिल्क और वाटर का, कितना हो जाएगा, 60:40। सरल करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:2। ओके, हमको पता है कि मिल्क कितना है, अभी हमारे पास मिल्क है 200 लीटर। हम मान लेते हैं कि इसमें x लीटर मिल्क और मिला दिया जाता है। बाकी पानी कितना है, 300 लीटर, और ये अनुपात कितना है, 2:3 है। ठीक है, सरल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, ये 400, 200 में 2 से मल्टीप्लाई 400 प्लस 2x, और इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 त्रिका 900। ठीक है, आप इसको ले जाएंगे इधर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 900 माइनस 400। ठीक है, कितना आ जाएगा टोटल, 500, और 500 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 250। कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर इसमें 250 लीटर अगर हम और मिल्क ऐड कर देंगे तो जो मिल्क का प्रतिशत है कितना हो जाएगा, वो 60% हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1 है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है, 6:5 है, और उनका मासिक व्यय जो है, खर्च जो है कितना है, 4:3 है। यदि प्रत्येक माह वह 400 रुपये बचत करते, मतलब ए और बी जो दोनों हैं वो 400 रुपये बचाते हैं, तो कह रहा है उनका मासिक आय ज्ञात कीजिए। उनकी मासिक आय कितनी है, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 लोग हैं ए और बी। अगर हम इनके आय की बात करें कि ये कितना कमाते हैं, इसका रेशियो हमका दिया है कितना, 6:5। मतलब कि अगर ए 6x रुपये कमाता है तो बी इसके अकॉर्डिंग कितना कमाएगा, इस रेशियो का 5x रुपये। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद अगर इनके व्यय की बात करें, मतलब जो खर्च करते हैं, उसका रेशियो दिया है 4:3। कहने का मतलब अगर ए जो है 4y रुपये खर्च करता है तो ये कितना खर्च करेगा, 3y रुपये। 3 कैसे बन रहा है, 3y रुपये। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि वह प्रत्येक माह 400 रुपये की बचत करते हैं। मतलब कि ए जो है 6x रुपये कमाता है, जिसमें से वो 4y रुपये खर्चा कर देता है, तो उसके पास बचता कितना है, 400 रुपये। और बी जो है 5x रुपये कमाता है, उसमें से 3y रुपये खर्चा कर देता है, तो उसके पास बचता कितना है, 400 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 ऐसे मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि तो उनके मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय मतलब कि 6x और 5x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। 6x प्लस 5x की वैल्यू मीन्स आपको 11x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये कैसे ज्ञात करेंगे हमको x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 अचर राशियाँ हैं और 2 समीकरण भी हमारे पास है। एक चीज़ आप बचपन से करते आ रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को एलिमिनेट कर देंगे। कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों में हम y की जो वैल्यू है इसके साथ यहाँ पर जो राशि है इसको हम क्या करेंगे, इस संख्या को इक्वल कर देंगे। कैसे करेंगे, इस वाले इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले इक्वेशन में पूरे में हम क्या कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, y की जो यहाँ पे गुणांक है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इससे आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 18x, ये कितना हो, 4 3 12y, ये कितना हो जाएगा, 4 3 1200। ठीक है, और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, 5 चौक 20x, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12y, ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या करना है,
अब हम क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा इक्वेशन का नाम नहीं लिखते हैं, हम इस पहले वाले इक्वेशन से इसको घटा देते हैं, ठीक है, माइनस कर देते हैं। तो हम इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से यहाँ पे सभी में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इस वाले इक्वेशन जो ऊपर इक्वेशन लिखा है, चलिए इसका नाम ही दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में 3 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 घटा देंगे इसमें, ठीक है। आप घटाने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस होगा, क्योंकि अगर माइनस से आप किसी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये यहाँ पे घटाएंगे कितना हो जाएगा, -2x आ जाएगा। यहाँ पे इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, -400 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी 200। x की जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। अगर हमको x की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा, 2200 रुपये। तो ये उन दोनों की जो मासिक आय है कितना है, वो 2200 रुपये है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड है। अगर मान लीजिए आपका उनका मासिक व्यय पूछता तो इन दोनों को आप जोड़ देते, मीन्स 7y की वैल्यू हमको फाइंड करनी होती। हमको x की वैल्यू पता चल गई, आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे x की वैल्यू तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 शहरों में उड़ान का जो किराया है, फ्लाइट का किराया क्या हो गया, 9:11 हो गया, मतलब कि 9 से 11 हो गया। पहले अगर 9 रुपये रहा होगा तो अब कितना हो गया, 11 रुपया हो गया। कह रहा है कि के अनुसार में बढ़ गया। उसके बाद क्या, किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है अगर मूल किराया, मतलब जो पहले किराया था वो 18,000 रहा हो, मतलब कि किराया 9 से बढ़ के 11 हुआ और 9 जो ये बढ़ा है, 9 पहले था, कह रहा है इसी की वैल्यू यहाँ पे दिया है। जो कह रहा है कि पहले जो किराया था वो कितना था, 18,000। यहाँ पे ये रेशियो दिया है और यहाँ पे ये रियल वैल्यू दिया है, मतलब कि पहले अगर 9 रहा होगा तो अब वो बढ़कर 11 हो गया अनुपात के अकॉर्डिंग, जबकि उनको रियल वैल्यू दिया है कि पहले वो कितना था, 18,000 था। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 9 दूनी 18, मतलब कि 2000। तो कहने का मतलब अब किराया कितना हो गया है, अब किराया हो गया है 22,000, ठीक है। क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2000 है तो आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 11 दूना 22,000। तो कितने रुपए किराया बढ़ गया, तो आप देख रहे हैं 18,000 से बढ़ के कितना हो गया, 22,000, मतलब कि 4,000 की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, तो सी ने ए की तुलना में कितना ज़्यादा भुगतान किया है, कितना ज़्यादा परसेंट भुगतान किया है, ये चीज़ हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कंपैरिजन पूछा गया है। तो 3 लोग हैं, ए है, बी है और कौन है, सी है। कह रहा है ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। हम मान लेते हैं ए के पास जो वस्तु है उसकी कीमत कितनी है, 100 रुपये है। तो 20% लाभ 100 का क्या होगा, 20 रुपया होगा। 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। कहने का मतलब वो बी को जो बेचेगा तो कितने बेचेगा, 120 रुपये में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बी ने सी को उसे 10% लाभ पर बेचता। तो अगर 120 का आप 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10% मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक है। या आप ऐसे भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें आप 12 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 132 रुपये। तो कहने का मतलब 132 रुपये में कौन खरीदेगा, सी खरीदेगा। तो कह रहा है क्वेश्चन कि सी को ए की तुलना में कितना ज्यादा भुगतान करना पड़ा। तो सी को ए की तुलना में कितना ज्यादा भुगतान करना पड़ा, 32 रुपया ज्यादा भुगतान करना पड़ा। कितने में करना पड़ा है, 100 में, ठीक है। तो 32 रुपये ज्यादा भुगतान करना पड़ा 100 में। परसेंट पूछ रहा है, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, 32%। ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति अपनी एक साइकिल को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। क्या होता है, 25% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे अपनी गाड़ी किस कीमत पर बेचना चाहिए। कहने का मतलब 25% की जब हानि हो रही है तो इसका मतलब जो वस्तु है उसका 75% ही उसको मिला है। कहने का मतलब
अगर हर एक वस्तु खुद की 100% होती है तो कह रहा है कि 25% का उसको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इसका मतलब वो टोटल कितनी रही होगी, वस्तु की कीमत 100% रही होगी, तो उसका 25% लॉस हो गया, तो बचा कितना, 75%। और 75% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना दिया है, 720 रुपये है। कह रहा है कितना है, 720 रुपये है। ओके, ये ऐसे कर सकते हैं, या आप मान सकते हैं कि वो वस्तु की कीमत x रुपया है, उसके बाद x का 25% लॉस हो गया, तो भी वही बात होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 75% की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 720 रुपया, क्योंकि कह रहा है कि वस्तु पर 25% का लॉस हो जाता है जब वो 720 रुपये में बेचता है। इसका मतलब 720 रुपये जो मिले हैं वो 75% की ही वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 720/75। ओके, आप इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप सरल कर सकते हैं। ओके, तो काटेंगे इसको, 25 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, 15 से कट जाएगा ना, 15 बचे 75 हो गया, एंड ये कितना हो गया, 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120। ठीक है, तो 1% की वैल्यू इतना आ गई। ओके, तो अगर हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48/5 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, और इसको सरल करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो गया, 5 से 100 काटेंगे 20 हो गया, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 9 दूनी 18। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये कितना, 9 दूनी 18। अरे यार, 8 दूनी 16 हो गया, और 4 दूनी 8 1 9 हो गया। कहने का मतलब कितना आ गया, वस्तु की कीमत कितनी आ गई, 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 960 रुपये। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, 75% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना, 720 है। यहाँ से 1% की वैल्यू हमने निकाला कितना, 48/5, और इसको हमको चाहिए 1% की वैल्यू 48/5 है, तो 100% की वैल्यू कितना होगी, या दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% की वैल्यू कितना आ गई, 960 रुपये। कहने का मतलब उस वस्तु की कीमत कितनी थी, साइकिल की कीमत कितनी थी, 960 रुपये। 960 रुपये की साइकिल थी, उसको 720 रुपये में बेचा गया, तो 25% का नुकसान हुआ। हमको चाहिए 25% का लाभ, तो 25% का लाभ चाहिए, तो 100% है, तो इसका मतलब हमको क्या, ऐसे ही निकाल लीजिए आप 25%। इसका 25% मतलब होता क्या है, 1/4। ठीक है, 25% मतलब क्या होता है, 25% मतलब होता है 1/4। ठीक है, क्योंकि 25 बटे क्या लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, और ये आ जाएगा 1/4। ओके, तो इस तरीके से इसको आप डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, मतलब 2400 रुपये इसमें हमको जोड़ना है। 960 रुपये में अगर हम 2400 जोड़ देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, 25% का लाभ होगा। 10 और कितना हो गया, कहने का मतलब 1200 रुपये में अगर हम उसको बेचेंगे तो हमको 20% का क्या होगा, लाभ होगा, जिसकी कीमत कितनी है, 960 की। अगर वस्तु को हम 1200 रुपये में बेचेंगे तो हमको 20% का लाभ होगा, और 720 रुपये में बेचेंगे तो हमको 25% का हानि होगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे बोल दिया 20%, 25%। ओके, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा 1 क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में लड़कों की औसत और लड़कियों की संख्या से 2 गुना है। 50 छात्रों की, ठीक है, 2 बार 50 लिख दिया गया क्या, 50 छात्रों की कक्षा में यदि लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है कितना है, 4:1 है, तो कक्षा में लड़कों की कुल आय कितनी है, कुल आयु कितनी होगी। ठीक है, आय नहीं, कुल आयु कितनी होगी, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। ओके, तो देखिए कह रहा है कि कोई क्लास है जहाँ पे कितने स्टूडेंट है, टोटल 50 स्टूडेंट है, जिनका रेशियो आपका दिया है बॉय एंड गर्ल का कितना है, वो है 4:1। 4:1 मतलब अगर हम रेशियो को ऐड करें कितना आएगा, 5 आएगा, जबकि एक्चुअल वैल्यू कितने दिया है, 50। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 10। कहने का मतलब 40 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, टोटल 50 लोग उस क्लास में हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या से 2 गुना है। तो जो 40 लड़के हैं इनकी जो औसत है, औसत आयु है वो कितना है, लड़कियों की संख्या का 2 गुना है, और लड़कियों की संख्या है कितना, 10 है, 10 का 2 गुना मतलब 20 है। ये 20 क्या है, औसत आयु है। तो कह रहा है कि लड़कों की कुल आयु कितनी होगी। तो अगर हम कुल आयु की बात करें तो क्या होगा, कितना हो जाएगा, 40 × 20 कितना हो जाएगा, 800 वर्ष। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
ओके, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को करते हैं तो कार्य 4 दिन में कितना % कंप्लीट होगा, ये चीज हमको बताना है। ओके, तो यहाँ पे दो लोग हैं, अमर है जो किसी काम को 30 दिन में क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है, और दूसरा कौन है, रमन है जो उसी काम को, जो काम अमर कर रहा है वही काम रमन भी करेगा, लेकिन वो 15 दिन में कंप्लीट कर देगा। कह रहा है कि दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं तो काम का कितना % कंप्लीट करेंगे, वो काम का कितना % कंप्लीट करेंगे, ये चीज़ जानने के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि काम है कितना। तो काम कैसे हम लोग निकालते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जो एलसीएम आता है वो क्या होता है, हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, जो एलसीएम होता है वही हमारा क्या डिनोट करता है, टोटल वर्क डिनोट करता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30 और 15 का, 15 दूना 30। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ओके, तो जो 30 होगा ये क्या होगा, हमारा टोटल वर्क होगा। क्या होगा, ये टोटल वर्क को डिनोट करेगा। यही इतना काम है जिसको इन दोनों को करना है। ठीक है, अच्छा, एलसीएम निकालने में से आप में से किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही, बहुत ही सिंपल होता है। आप ऐसे यहाँ पे देखिए, एलसीएम वह संख्या होती है जिसको 30 और 15 पूरी तरह से डिवाइड करते हैं विदाउट एनी रिमाइंडर, और सबसे लीस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 15 30 सिर्फ 30 को ही डिवाइड करेंगे, बहुत सी ऐसी संख्या होंगी 60 को भी 15 30 डिवाइड करेंगे, लेकिन हमको सबसे छोटी से छोटी लेना है। ठीक है, तो सबसे छोटा 30 ही हो जाएगा, क्योंकि 30 खुद को डिवाइड कर सकता है और 15 भी 30 को डिवाइड कर सकता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो इसको अगर आप ऐसे भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर आप मान लीजिए 5 से करेंगे 5 से 30, 5 3 15, 3 से करेंगे 3 2 6, 3 3 2 से करेंगे और सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक है, बट मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि आप में से सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। किसी को हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है 95% लोगों को पता हो, 5% या 2% लोगों को दिक्कत हुई हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे टोटल वर्क आ गया। अब देखिए, टोटल वर्क अगर हमको मिल गया तो हमें क्या निकालना होगा, हमको कार्य क्षमता जानना होगा कि अमर की कार्य क्षमता क्या है, रमन की कार्य क्षमता क्या है। कैसे जानेंगे, इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है, उस व्यक्ति की कार्य क्षमता को दर्शाता है। तो टोटल वर्क अगर 30 है और इनकी कार्य करने की अगर हमको क्षमता ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, अब टोटल वर्क से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 30 को, कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। इसका मतलब अमर जो है इस टोटल वर्क का 1 यूनिट काम 1 दिन में कर सकता है। और बात करें रमन की तो 15 दूना 30, मतलब कि इस 30 का जो टोटल वर्क है 30, इसका 2 यूनिट काम 1 दिन में कौन कर सकता है, रमन कर सकता है। कहने का मतलब अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम है कितना, 30। कह रहा है कि 4 दिन तक करेंगे तो कितना करेंगे, 4 3 12 यूनिट काम करेंगे। मतलब 30 में 12 यूनिट काम करेंगे ना, 30 में कितना करेंगे, 12 यूनिट करेंगे। परसेंट पूछ रहा है तो आप मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 चौक 12, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कहने का मतलब कितना, 40% काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 4 दिन में। किसके द्वारा, अमर और रमन के द्वारा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ।